हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम टॉपिक लेके आए हैं हेयर स्ट्रेटिंग का। यहाँ पर बालों को अच्छे से कॉम्ब किया है। मैं यहाँ पर हेयर स्ट्रिक्स का हेयर सीरम यूज़ कर रही हूँ, वो बालों में अच्छे से लगाएंगे। आप हेयर प्रोटेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग बालों में जल्दी जल्दी से हेयर प्रेसिंग कराते हैं उन्हें हेयर प्रोटेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी प्रेसिंग कराने से हमारे बाल डैमेज होने लग जाते हैं। इसलिए हम हेयर प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम बालों की पार्टिंग करेंगे। मैं आगे के बालों की पार्टिंग कर रही हूँ। सेम हम दूसरी तरफ से भी पार्टिंग कर लेंगे। बालों को 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। आप देख ही सकते हैं मेरी क्लाइंट के बाल ज़्यादा डैमेज नहीं है। ये बहुत लॉन्ग टाइम तक हेयर प्रेसिंग वगैरह नहीं कराती हैं, इसलिए मैंने इनके बालों पे हेयर प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर मैंने पीछे वाले बालों में भी 2 भागों में डिवाइड किया है, क्योंकि जो पूरे बाल अगर हम लेते हैं तो वो हमारी हेयर प्रेसिंग से बाहर निकलते हैं, वो हम अच्छे से कवर नहीं कर पाते। इसलिए पीछे के बालों को भी 2 भागों में डिवाइड करके फिर उनको सेटिंग क्लिप की मदद से ऊपर लगा दें। इससे अगर आप अकेले हेयर प्रेसिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप अकेले ही अच्छे से प्रेसिंग कर पाओगे। अगर आपके साथ कोई हेल्प करने के लिए है तो आपको इतनी सारी पार्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा बंदा आपको पार्टिंग करके दे सकता है। ये हमने पार्टिंग पूरी कर ली है। यहाँ पर मैं अपनी पार्टिंग को खोल के सेटिंग क्लिप को हटा के नीचे से हेयर निकाल रही हूँ। हेयर का जो सेक्शन है वो एकदम सीधा निकलना चाहिए, जिससे बाल खींचते नहीं हैं। जितना सेक्शन सीधा होगा बाल नहीं खींचेंगे जब आप हेयर प्रेसिंग चलाओगे। सेक्शन पतला होना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए कि आप उसको हथेली पे रखें तो आपकी हथेली साफ दिखे। जितना पतले सेक्शन में आप प्रेसिंग करोगे उतनी अच्छी प्रेसिंग होती है। सेक्शन पतला ही रखना है। मोटे सेक्शन में प्रेसिंग की हुई जल्दी लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती है। ये वाली प्रेसिंग अगर आप जितना पतले पतले सेक्शन में प्रेसिंग करेंगे वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी। यहाँ पे लॉन्ग टाइम प्रेसिंग चलाने के लिए सबसे बड़ा महत्व देखो मशीन का भी होता है। जो मैं यहाँ पे मशीन यूज़ कर रही हूँ वो आइकॉनिक की मशीन है। आइकॉनिक की मशीन बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर जिसके प्राइस की मैं बात करूँ तो इसका प्राइस 3-3.5 हज़ार रुपये के आसपास होगा, लेकिन ये मैंने 2500 के आसपास की ली थी। नायका स्टोर से या नायका वेबसाइट से आप परचेज़ करते हैं इसको तो डिस्काउंट चला रहता है नायका स्टोर पर, या आप आइकॉनिक की वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर 30% या 20% डिस्काउंट मिल ही जाता है। आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये वाली जो प्रेसिंग है ये इससे भी ज़्यादा अच्छी वाली प्रेसिंग आती हैं, वो भी मेरे पास है। वो थोड़ा महंगी है, 4-5 के आसपास की होती है वो वाली प्रेसिंग, वो भी मेरे पास है। अगर आप कहोगे तो मैं उस वाली प्रेसिंग का भी रिज़ल्ट आपको दिखा दूँगी करके। आज आप इस वाली प्रेसिंग का रिज़ल्ट देख लीजिए। ये इतनी महंगी नहीं है, आप परचेज़ कर सकते हो एक लॉन्ग टाइम। आप यकीन नहीं मानोगे, ये वाली प्रेसिंग मेरे पास 6-7 साल हो गए हैं और रियली में बहुत ही अच्छी चल रही है अभी तक। तो ऐसे ही हम अपना दूसरा सेक्शन निकालेंगे। दूसरा सेक्शन निकाल के हम अपने ऐसे ही पतले पतले सेक्शन लेके 3 से 4 बार प्रेसिंग करेंगे। आप अगर लॉन्ग बाल हैं तो आप हाफ करके भी प्रेसिंग कर सकते हैं। जैसे आप आधा ऊपर से कवर कर लीजिए हाफ तक 3-4 बार में, और फिर नीचे आ जाइए। आपको बार बार ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे वीडियो में मैं कर रही हूँ, अब देखिए पूरा ही बाल कवर हो गया है। हालांकि इन बालों की इतनी लंबी लेंथ नहीं है, इस तरह से हम एक बार में ही कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग बाल आते हैं तो आप इस तरह से 2 बार में हाफ करके अपने बालों को कवर कर सकते हैं। फिर से मैं दूसरा सेक्शन निकाल रही हूँ। इस तरह से ही बारी बारी आपको पतला पतला सेक्शन निकालना है। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन देखो अच्छे काम के लिए और काम का अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए आपको थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा। इतने इस तरह से आप प्रेसिंग करते हैं तो हाँ टाइम आपको ज़रूर लगेगा, बट प्रेसिंग का रिजल्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा कि आप जब तक उन हेयर को वॉश नहीं करोगे तब तक ये प्रेसिंग आपकी चलेगी और बालों में भी एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी।
इस तरह से प्रेसिंग करने का मतलब हेयर ऐसे लगते हैं जैसे कि आपने स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग वगैरह कुछ हेयर में कराया हुआ है। देख ही सकते हैं, मैंने दूसरी तरफ भी सेम कर रही हूँ। और यहाँ पे जो दूसरी आइकॉनिक मशीन की मैं बात कर रही थी, वो आइकॉनिक की मशीन 4-5 के आसपास की है, लेकिन मुझे ना दोनों का काम सेम ही लगता है। मैंने इस मशीन से भी काम किया है, हालांकि ये 2500 के आसपास की मुझे मिल गई थी। मैंने इस मशीन से भी काम किया है और दूसरी मशीन से भी काम किया है, वो मैंने 4-4.5 के आसपास की खरीदी थी, लेकिन मुझे सेम ही लगता है। कुछ होगा तो सिर्फ 19-20 का फ़र्क हो सकता है, बट वो भी शाइनिंग में, और वैसे तो मुझे सेम ही लगता है काम, आप देख सकते हैं। और जब आप इसके हेयर की ऐसे सेक्शन करके करोगे तो बहुत ही अच्छी साइन आपको मिलेगी। यहाँ पर देखो, आपको एक हेयर में हल्की सी लाइन दिख रही होगी, वो क्या होता है, कभी कभी हम प्रेसिंग करते वक्त जो प्रेसिंग हमारी मुड़ जाती है या कुछ हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, डेंट आ जाता है, मतलब एक लाइन दिखाई देगी आपको। वो अब देखो आपको दिख रही होगी अगर आप ध्यान से देखोगे। मैं फिर उसे चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ, वो निकलता ही नहीं है प्रेसिंग में से। देखो अभी भी वो दिख ही रहा था। तो कोशिश करें कि आप अपनी प्रेसिंग मशीन को, स्ट्रेटनर को बिल्कुल सीधा चलाएं, अपनी तरफ सीधा खींच के रखें, मतलब बाल मुड़े ना। जैसे वो मुड़ता है तो बाद में अगर आप प्रेसिंग का रिजल्ट देखोगे तो वो आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच बीच में वो लाइन आ जाती हैं। इसलिए आप अपनी प्रेसिंग को ध्यान रख के करें कि प्रेसिंग हमारी मुड़ ना रही हो, हेयर कोई इधर उधर ना हो, तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है हमें प्रेसिंग करते वक्त। जिस तरह से मैं सीधा बिल्कुल लेके जा रही हूँ प्रेसिंग को, उसी तरह से। एक बात का ध्यान ये भी रखें, जैसे बहुत से लोग झुक के प्रेसिंग करते हैं, तो आपको झुक के करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर उठा के अपनी तरफ ले जाके बालों को प्रेसिंग कर सकते हैं, इसमें झुकने की ज़रूरत नहीं होती है। देखो, हमें अपनी खुद की केयर भी करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने दूसरा सेक्शन निकाल लिया है। इस तरह से ही करके मैं पूरे ही बालों को लगा लूँगी। ऊपर सेटिंग क्लिप से बाल लगाने से क्या होता है, ना ही वो क्लाइंट के फेस पे जाता है, एक प्रोफेशनल काम लगता है। जो हम सेटिंग क्लिप से लगा के लंबे लंबे ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनको फोल्ड करके नहीं लगाते, तो क्या होता है उससे क्लाइंट के फेस पे बार किसी क्लाइंट को बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है कि फेस पे आ रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप उनको फोल्ड करके सेटिंग क्लिप की मदद से ऊपर लगा दें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, आपका क्लाइंट परेशान भी नहीं होगा और आप खुद भी परेशान नहीं होंगे हेयर करने में। आप देख ही सकते हैं, बातों ही बातों में हमारी पीछे की प्रेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या है, अब सारे जो हमने बाल किए उनको पीछे ही कर देंगे बैक पे, और यहाँ पर मैं फ्रंट पे आ जाती हूँ। फ्रंट पे जो हमने सेटिंग क्लिप से लगाए थे बाल, उनको खोल के वही एक पतला सा सेक्शन निकाल लूँगी। यहाँ पर आपको फेस पे करने में थोड़ा सा कान का भी ध्यान रखना होता है, फेस का भी ध्यान रखना होता है। इसलिए आप चाहे तो अपने, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है खुद को कि कहीं कान ना आ जाए या फेस पे लग ना जाए, तो आप अपने क्लाइंट को टॉवल दे सकते हैं। वो अपने फेस पे टॉवल पकड़ ले, थोड़ा सा मतलब हाथ में लेके लगा ले, तो भी आप सेव कर सकते हैं। और वरना आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कान के पास हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है प्रेसिंग करते वक्त। उसी जिस तरह से हमने पीछे पतले पतले सेक्शन लेके प्रेसिंग की है, उसी तरह से हम फ्रंट पे भी प्रेसिंग करेंगे। दोनों साइड सेम ही करेंगे, दूसरी साइड भी इस तरह से ही हम प्रेसिंग करेंगे। मेरी क्लाइंट जो है वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने फेस पर हाथ रख लिया है, आप देख ही सकते हो। और जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको आगे की तरफ, थोड़ा ज़्यादा छोटे छोटे बाल होते हैं तो थोड़ा सा पास से अगर प्रेसिंग को आप लोगे तो अच्छे से प्रेसिंग हो जाएगी। बस इतना है कि थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको प्रेसिंग करते वक्त। देख ही सकते हैं हमारी प्रेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैं लास्ट में सीरम लगा रही हूँ। हल्का सा सीरम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सीरम भी बहुत थोड़ा सा ही लेना होता है, ज़्यादा मात्रा में सीरम नहीं लेना, वरना बाल चिप चिप लगेंगे।
हल्का सा सीरम लगाने के बाद में आप देख ही रहे हो कि हमारी हेयर प्रेसिंग में कितना अच्छा रिजल्ट आया है और कितनी प्यारी शाइनिंग आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।